मनुष्य को मारे थे। पुत्रा मृत्यु, इसीलिए मेरी पुत्र और मेरी पत्नी का देहांत हो गया, वंश अब मैं वंशहीन हो गया हूँ। तत् किंचित धार्मिक गृह दृष्ट दान धर्म, फिर एक धार्मिक व्यक्ति हमको बोल रहे हैं कि दान देने के लिए, इसीलिए मैं दान पूर्ण कर रहा हूँ। तत् उपदेशादीनम स्थान शिरो दत्ता वृद्धो गलांति खरंतु। अब देखो मेरा स्नान कर लो, अब देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, मेरा दांत है, अब मैं तुमको कैसे मारूंगा, अब तुमको मैं कैसे खाऊंगा, मेरा जो दांत है झड़ गया है और मैं चलने में भी असमर्थ हूँ। अब कथम न विश्वास भूमि, अब तुम हम पे विश्वास करो। मया च धर्म शास्त्रानी तारी, धर्म शास्त्र में एक बात फिर बोलता है कि सुनो, धर्म शास्त्र में वो बात कहा गया है, बात सुनाता है फिर पथिक को। दरिद्रा व्यय कौनते ना प्रयक्ष सवे धनम व्याघ्री तो वेदम पंथा निरुजस्य कामो सढो। बोला है, बोले कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, धन की जरूरत जो है निर्धन व्यक्ति को होती है, धनी व्यक्ति को नहीं, और जो है औषधि की जरूरत जो है रोगियों को होती है, निरोगियों को नहीं। बाघ जो है पथिक को समझा रहा है कि गीता में या महाभारत में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे थे कि जो है धन की जरूरत जो गरीब को होती है, इसीलिए तू गरीब हो, पंडित हो, इसीलिए मैं तुमको धन दे रहा हूँ, कंगन देना चाहता हूँ। और बोले थे कि धनी यानी अमीर आदमी को, अमीर व्यक्ति को धन की जरूरत नहीं होती है। और बाघ बोलता है कि दवा की जरूरत जो है रोगी को होती है, निरोगी को नहीं होती है। फिर बोलता है, फिर एक श्लोक यहाँ पे नीचे, दातवत मिति यद दानम दीनते अनुकंपा करीने देशे काले च तद दानम सात्विक दानम। बोला कि सात्विक दान उसे कहते हैं ना, दान उसे दिया जाना चाहिए जिससे आप उपकार न करा सके, उसी को सात्विक दान बोलते हैं। सात्विक दान कहने का मतलब सही समय पे, सही जगह पे, सही व्यक्ति को दान देना ही सात्विक दान कहलाता है। और ये बोला कि आपसे बढ़िया और सही जो है ना व्यक्ति कोई ना है, अभी तक तो बहुत लोग आए लेकिन आप जैसे व्यक्ति नहीं थे, इसीलिए मैं आपको दान दे रहा हूँ। तत्र सरसी स्थानत्वा स्वर्ण विहार, आप स्नान कर लीजिए और कंगन को घर ले जाइए। तो याद सो तो प्रतीतो लोभास्य स्नान प्रवृत्ति, तभी जो है पथिक लोभ में आकर स्नान करने के लिए जाता है। तात पांके निगम प्रयति मोक्षम, फिर जाके ये पांक में फंस जाता है, तालाब में, महापंक में। पंखे पर दृष्टि, पांक में फंसे हुए इसको देखकर बाघ बोलता है, अरे महापंके पथ, तो आप तो महापंक में फंस गए हो। आत्म मृत्यानि तू भन सने सने रूप गमस्ते तेन व्याघ्रो ध्रुतो सापंतो। फिर बोलता है धीरे धीरे जाके बाघ फिर वहां पे जाके पथिक से बोलता है, और शेषे इंद्रिया चिंता नाम हस्ती स्थान में क्रिया बिना दुर्भाग्य प्राप्त ज्ञान भाव क्रिया बिना। फिर बोलता है कि जिसकी इंद्रिया और मन बस में ना हो, जिसकी इंद्रिया और मन उसके बस में ना हो, तो उसकी क्रिया जो है हाथी के स्नान के समान हो जाती है। और कितना भी कुरूप स्त्री को आप गहने से लाद दीजिए लेकिन वह कुरूपे रहेगी। फिर बोलता है आगे, इति चिंतन में वासो व्याघ्रे व्यापदित खादित्व अतोच्यते। फिर जो है बाघ जो है उसको खा जाता है। फिर यहाँ पे एक बात बोला गया है, कंकड़स्य तु लोभेन मग्नम पंके सुदोस्तिरे वृद्धा व्याघेन संप्राप्त पथिक समृद्धो यथा। बोला गया कि कंगन के लोभ में आकर पंख में जो है पथिक फंस जाता है और बूढ़ा बाघ जो है पथिक को मार के खा जाता है। तो एक बार देख लेते हैं फिर से। यह पाठ का जो है नारायण पंडित जी जो लिखे हुए हैं, हितोपदेश से लिया गया है, मित्र लाभ से खंड से लिया गया है। हितोपदेश में जो है बालक के बारे में जिक्र किया गया और पशु पक्षी के संबंध में वहाँ पे कथा सुनाया गया है। यह पाठ जो है लोभ के बारे में, लोभ के दुष्ट परिणाम के बारे में हम लोगों को बताता है, पशु पक्षी और मानव को शिक्षा देता है। फिर और यह कथा को हम जानते हैं
एक बाघ है जो सोने का कंगन लेके तालाब में स्नान, तालाब के किनारे बैठा है। वहां पे एक पथिक जाता है, तो पथिक से बोलता है कि आप ये जो है सोने का कंगन को धारण कीजिए। पथिक बोलता है कि कहाँ है सोने का कंगन, तो वो हाथ में दिखाता है कि ये देखिए ये है सोने का कंगन। फिर वह बोलता है कि तुम जैसे मारने वाले जीव पर मैं कैसे विश्वास करूं कि तू सोने का कंगन दे देगा। फिर बोलता है कि अब जो हमारी जो हम जब जवान थे तब हम बहुत गायों को मारे थे, बहुत से मनुष्यों को मार के खाए हैं। ये सभी पाप करने की वजह से हमारे बेटे और मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। मुझे एक धार्मिक व्यक्ति ने बताया कि आप दान दीजिएगा तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आप तो इसीलिए मैं आपको ये सोने का कंगन देना चाहता हूँ। तो फिर बोलता है कि, तो फिर एक श्लोक यहाँ पे बोला है कि श्लोक में भगवान कृष्ण बोले थे अर्जुन को कि दान उसे देना चाहिए जिसे दान की जरूरत होती है, और दवा की जरूरत रोगी को होती है, निरोगियों की नहीं होती है। फिर दूसरा श्लोक के माध्यम से बताना चाहता है कि सात्विक दान उसे कहते हैं कि जिसको ऐसा व्यक्ति को दान दो जिससे आप उपकार ना करा सको, उसे सात्विक दान कहते हैं। उसके बाद आगे बोलता है कि आप सोने का कंगन धारण कीजिए। लोभ में आके पथिक जो है स्नान करने के लिए जाता है और पाइप में फंस जाता है। फिर बाघ आता है, धीरे धीरे बाघ आता है। बाघ आने के बाद बाघ एक श्लोक बोलता है कि जिसकी इंद्रिय और मन बस में ना हो तो उसकी क्रिया हाथी के स्नान के समान होती है, और कितना भी कुरूप स्त्री को आप सोने से गहने से लाद दीजिए वो कुरूपे रहेगी। उसके बाद यहाँ पे बाघ आता है, मार के खा जाता है। और ये जो होते हैं कंगन के लोभ में आके और पाक में फंस जाते हैं, बूढ़ा बाघ आता है पति को मार के खा जाता है।